वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। ज़रा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म तवानाई के मामले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। तवानाई बचत और किफ़ायतशारी पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से भी अपने खिताब में बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, नेटो ममालिक ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते, उनका ये रवैया याद रखेंगे। दूसरी जानिब ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। इक्कीस दिन की मुसलसल बमबारी, अहम ईरानी तनसीबात पर हमलों और ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कामयाबी के लिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, रोज़ मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद मीडिया पर आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़ 4000 अमरीकी मरीन और सेलर्स मशरिक़ वुस्ता भेजने की तैयारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका का बहरी बेड़ा USS बॉक्सर मरीन यूनिट और बहरी जंगी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता भेजे जा रहे हैं। अमरीका की रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास सराइयाँ बढ़ने लगी हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब की तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान के शहर करज, किरमान और हुर्मुज़गान सूबे की बंदरगाह पर भी हमले। तेहरान में पार्शियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स समेत कई मकामात को भी निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। अशदोद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। बिजली घर को भी टारगेट किया। हमले से ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। इसराइल पर हालिया हमलों में खैबर शिकन नमाद और हज कासिम मिसाइल दागे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं है। पासदारान इनकलाब का अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराने का भी ऐलान, वीडियो जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से राबता खबरदार कर दिया कि अमरीका ने अगर बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए तो उसे जारहियत में शमूलियत तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतासबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा न करने दी। आंसू गैस के शेल बरसा दिए। फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के अख्तिताम पर मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में सबसे बड़े इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कतर और कुवैत में ईद की नमाज। लबनान में नमाज ईद की अदायगी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा में ईद की नमाज गजा सिटी के मरकजी इलाके में अदा की गई। मिस्र में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रूस के सदर पुतिन की ईद की मुबारकबाद। कहा, इस्लामी इदारे ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन समेत यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका और कनाडा में भी आज ईद मनाई जा रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। ईद में सिर्फ एक दिन रह गया। शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी कोशिशें जारी। बाजारों में रश, खरीदारी अरूज पर। ख़वातीन के साथ बच्चे और मर्द हज़रात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ़। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियाँ रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना था।
मुल्क भर में जुमतुल विदा के इज्तिमात, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और दुनिया भर में मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। मजहबी स्कॉलर्स और आइमा कराम ने अपने खुतबात में जुमतुल विदा की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। मलेशियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान खलीज में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी राबता, तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। मिस्र के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के आज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर के मौके पर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ और वज़ीर दाखिला ने सिडनी की मस्जिद में जाकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी आमद पर एहतजाज किया। गजा में नस्ल कुशी की इसराइली पॉलिसी की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। अमेरिका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को बताया तक नहीं। अमेरिकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप बोले वो इशारा देना नहीं चाहते थे, उन्हें सरप्राइज़ देना था और जापानियों से बेहतर सरप्राइज़ का किसे पता। क्या आपने हमें पर्ल हार्बर का बताया था? अमेरिकी सदर का इशारा जापान की जानिब से 1941 में अमेरिकी बहरी अड्डे पर सरप्राइज़ हमले की जानिब था, जिसमें 2400 अमेरिकी हलाक हुए, दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज़ तबाह हुए। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए थे, जिससे लाखों अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-30 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, तैयारे ने ईरान के खिलाफ मिशन में उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वुस्ता के एक अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं। 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 के C-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनुरा कुमार डिसानाइके ने पार्लियामेंट को बताया कि अमेरिका ने मार्च के आगाज़ में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे में जर्मनी सहूनी रियासत की हिमायत से पीछे हट गया। जनूबी अफ्रीका ने गजा जंग के दौरान नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ द हेग में आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मज़का खेज़ करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। प्रोपेगेंडा का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाई को जवाज़ पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक्फा ख़त्म हो जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के तहत टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। तलबा के लिए मैट्रिक लेवल टेक्निकल एजुकेशन प्लान पेश कर दिया गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइनिंग समेत मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। पंजाब के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की आवाम को जुमतुल विदा और चांदात की मुबारकबाद। कहा, माह रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। हकीकी खुशी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में है।
चांद रात के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शहरी रश वाली जगहों पर एहतियात बरतें और बच्चों का खास ख्याल रखें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ईंधन अखराजात के पेश नज़र सिंध में 47 से ज़ायद महकमों में 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड की जा चुकी हैं। बाज़ महकमों में ये शरह 65% से भी तजावुज़ कर गई है। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायतशारी के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा सेहत, खजाना, स्कूल एजुकेशन, एनर्जी और एंटी करप्शन की गाड़ियाँ ग्राउंड की गई हैं। सूबाई हुकूमत किफ़ायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। ईद के पहले दिन कल कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर भी बारिश मतवक्की है। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम 24 से 27 मार्च के दौरान मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। शहरियों सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और जेहलम समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। और इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में अदाकार शान की भरपूर एंट्री। बुल्ला धमाका करने के लिए तैयार। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए करीबी सिनेमा घर में आइए और देखिए फिल्म बुल्ला। देर की तो टिकट नहीं मिलेगी।